मेडिकली, साइंटिफिकली हम डेथ यानी मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और जो जानते हैं हम उन पर विश्वास नहीं करते। इमेजिन कीजिए कि हम इस धरती पर जो जी रहे हैं वो रियलिटी में एक दीवार पर फ्लैट ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग पर जी रहे हैं। आप मर जाते हैं और आपसे वो फ्लैट ब्लैक एंड व्हाइट 2 डायमेंशनल पेंटिंग छीन ली जाती है और आपको बाहर लाया जाता है, जहां अब आपके चारों ओर 3 डायमेंशनल कलरफुल कमरा है। आप उन चीजों का अनुभव कर रहे हैं जिनका आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। भले ही आप देख सकते हैं कि आपकी दुनिया इस दुनिया में समाहित है। इमेजिन करें कि आपको वापस उस फ्लैट ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग में डाल दिया गया है। अब आपको एक्सप्लेन करना है 3 डायमेंशनल कलरफुल दुनिया को 2 डायमेंशनल वाली दुनिया में, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स के साथ। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? डेल ब्लैक, फॉर्मर एयरलाइन पायलट, फ्लाइट एग्जामिनर, बर्बैंक कैलिफोर्निया, जुलाई 18, 1969। सुबह के 5:30 बज रहे थे। उड़ान भरने के लिए ये काफी अच्छा दिन था। वो अपने 2 साथियों के साथ प्लेन में चढ़ गए। उन्होंने प्लेन स्टार्ट किया। प्लेन में फ्यूल भी पूरी तरह भरा हुआ था। अभी तक सब कुछ सही था। उन्होंने प्लेन को रनवे में उड़ाना शुरू किया। विमान हवा में ऊपर की तरफ मुड़ने लगा। अब विमान हवा में 100 फीट ऊपर जा चुका था। तभी डेल ब्लैक और चक को नोटिस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि प्लेन का एक इंजन हाई आरपीएम में था तो दूसरा लो आरपीएम में। वो डर गए। उन्होंने सीट को जोर से पकड़ लिया और बाहर देखने लगे। विमान किसी सिटी पार्क के ऊपर से उड़ रहा था। सिचुएशन काफी वर्स्ट हो गई थी। उनका प्लेन कभी दाएं तो कभी बाएं हो रहा था। तभी विमान बड़े बड़े पेड़ों से टकराने लगा और उनके बीच से गुजरने लगा। उनका साथी चक पूरी कोशिश कर रहा था कि विमान को कंट्रोल करने की, और फिर तभी डेल ब्लैक ने महसूस किया कि वो क्रैश साइट और विमान को देख रहे हैं, मगर ऊपर से। पहले उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या देख रहे हैं और क्यों। उन्हें किसी दर्द का एहसास नहीं था, उन्हें कोई डर नहीं था, उन्हें किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट नहीं था। वो बस उस क्रैश साइट को ऊपर से देख रहे थे। तभी कुछ दूरी पर उन्हें एक बॉडी नजर आई और उन्हें रियलाइज हुआ कि ये उनका साथी जीन है। उससे कुछ ही दूरी पर उन्हें दूसरा पायलट भी दिखा। वो चक था। तभी एकाएक उनकी नजर तीसरे बॉडी पर पड़ी। वो उनकी खुद की बॉडी थी। उन्हें लग रहा था वो नहीं मर सकते, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा जिंदा महसूस कर रहे थे, जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्हें केवल जिंदा ही नहीं बल्कि वो खुद को आजाद महसूस कर रहे थे। उन्हें ये सब समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मान लिया, ओके, मैं एक आत्मा हूं। हॉवर्ड स्टॉर्म, पेरिस 1985। अचानक उनके पेट में सीवियर पेन होने लगा। हॉवर्ड के पेट के एक इंटरनल ऑर्गन में अचानक एक छेद हो गया था और उनकी जान बचाने के लिए इमीडिएट सर्जरी की जरूरत थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वो दर्द असहनीय था। वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अब यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, क्योंकि ये वीक का अंतिम दिन था, यानी वीकेंड था। उनकी वाइफ रोते हुए डॉक्टर की मांग कर रही थी, लेकिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इसी तरह हॉवर्ड 10 घंटों तक दर्द को सहते रहे और दर्द के दौरान सोच रहे थे कि मैं मरना नहीं चाहता, ये नहीं हो सकता। उन्हें सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। हर सांस में उन्हें खुद के खत्म होने का एहसास हो रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि एक और सांस लेनी है और मुझे जाना होगा। उन्हें अपनी वाइफ को ऐसे रोते हुए देख बहुत ही भयानक महसूस हो रहा था। तभी उनकी आंखें बंद हो गई और वो अनकॉन्शियस हो गए। क्लिनिकली ही वॉज डेड। वो मर चुके थे। वो एक एथियस्ट यानी नास्तिक थे। उन्हें किसी ईश्वर या गॉड पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था जब हम मरते हैं तो बस खत्म, उसके बाद बहुत बड़ा नथिंग, द एंड। लेकिन उनकी आंखें खुली। उन्होंने खुद को वहां खड़ा हुआ महसूस किया, उसी बेड के पास। उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा था, जैसा उन्होंने कभी पहले महसूस नहीं किया था। उनके विजन्स यानी देखने की क्षमता बढ़ गई थी। वो उस कमरे को एक ही जगह से 360 डिग्री में देख पा रहे थे। वो खुद को पहले से ज्यादा जिंदा महसूस कर रहे थे। उनके सुनने, सूंघने, टच यानी सारे सेंसेस की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो दूर की चीजों को फोकस कर पा रहे थे और करीब से और डीपली देख पा रहे थे।
वो किसी भी साउंड को जोर से और क्लियर सुन रहे थे। अब कोई भी दो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं होते, उनमें एलिमेंट्स का एक कंसिस्टेंट पैटर्न होता है, या नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान जो इवेंट होता है वो आमतौर पर एक बहुत ही कंसिस्टेंट प्रोसेस में होता है। और जो सबसे पहली चीज होती है वो है मौत से रूबरू। वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वो क्लिनिकली डेड हो जाते हैं, उनकी दिल की धड़कन रुक चुकी होती है, वो सांस लेना रोक चुके होते हैं। और ऐसे समय में मेडिकली जब वो पूरी तरह मर चुके होते हैं और साइंटिफिकली उन्हें कुछ एक्सपीरियंस होना नहीं चाहिए, पर वो करते हैं। अक्सर जो पहली घटना होती है वो आउट ऑफ बॉडी होने का एक्सपीरियंस होता है। लोग अपने शरीर को छोड़ देते हैं, वो देखते हैं और आत्मा में पुनर्जीवित हो जाते हैं। वो कहते हैं उनके पास एक स्पिरिचुअल बॉडी है और उस स्पिरिचुअल बॉडी से वे संसार की घटनाओं को देख सकते हैं, और अक्सर बाद में वापस जिंदा होने पर कोशिश करते हैं कि उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने की। शरीर से बाहर आने के बाद वे उस जगह से चले जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंच जाते हैं। वे आमतौर पर या ज्यादातर एक रोशनी को देखते हैं और उस रोशनी के बारे में उसकी एक्सप्लेनेशन धार्मिक व्यक्ति के रूप में करते हैं और कहते हैं कि ये रोशनी वो रोशनी था जिसमें अनकंडीशनल बेपनाह प्यार और जीवन है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे देखना कठिन नहीं था, और ये हर चीज में से बाहर आ रही थी और इसने हर चीज को जिंदा बना दिया। वो ये भी कहते हैं कि रंग हमारी पृथ्वी में होने वाले रंग स्पेक्ट्रम से कहीं परे है, जो अनएक्सप्लेनेबल है। ये संगीत के बारे में बताते हैं, ऐसी धुन सुनाई देती है जैसा पहले इस धरती पर कभी नहीं सुना, और ऐसा होना धरती पर कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता। वहाँ अक्सर मृत रिश्तेदार या दोस्त उनसे मिलने आते हैं। वो ये कहते हैं कि मरने के बाद आत्मिक रूप में भी हमारी यादें, ह्यूमर, हम एग्जैक्टली वही होते हैं जो पृथ्वी में थे, लेकिन हम दूसरी तरफ फिर मिलते हैं। और उनमें से कुछ कहते हैं, ठीक है, मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां मुझे लगा कि अगर मैं और आगे गया तो मैं वापस नहीं आऊंगा। और फिर कई लोग उस ईश्वरीय रोशनी और लव के बारे में बात करते हैं जिसे वो महसूस करते हैं उसकी उपस्थिति में। ये रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा चमकदार होती है, पर ये रोशनी वैसी नहीं है जैसा हम देखते या महसूस करते हैं इस पृथ्वी में। और फिर वो अनकंडीशनल लव, बेपनाह प्यार, शांति और अपनापन महसूस करते हैं इस ईश्वर से जैसा कभी पहले महसूस नहीं किया। अल्टीमेटली वे या तो धरती के शरीर में लौटने का ऑप्शन चुनते हैं या ईश्वर द्वारा अनजान रूप से वापस भेज दिए जाते हैं। गॉड लगभग हमेशा उनसे ये कहते हैं कि तुम्हारा वक्त अभी नहीं हुआ है, तुम्हारा धरती पर रहने का एक उद्देश्य है। कभी कभी वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ रहना है या वापस लौटना है, और ज्यादातर समय वो यही कहते हैं अभी तुम्हें वापस जाना होगा। पर कोई भी इंसान मरने के बाद वापस नहीं होना चाहता। डॉन पाइपर, जनवरी 18, 1989। डॉन पाइपर एक कॉन्फ्रेंस करने के बाद घर लौट रहे थे जब एक पुल पार करते समय एक सेमी ट्रेलर ट्रक ने उनके कार को टक्कर मार दी। पाइपर का कहना है कि वो कार की छत से बुरी तरह कुचल दिए गए थे। स्टीयरिंग व्हील उनकी छाती पर चढ़ गया था और डैशबोर्ड उनके पैरों पर गिर गया था। जब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर मैरी नील, 1999। मैरी नील ऑर्थोपेडिक सर्जन, डिवोटेड वाइफ और एक प्यारी माँ। मैरी नील भी कायाकिंग करते हुए बहुत ही ऊंचे झरने से गिरकर पानी में डूब गई थी। एज ए रिजल्ट उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उनकी आंखें खुली और खुद को पानी का हिस्सा महसूस किया। वो खुद को पहले से ज्यादा जिंदा महसूस करने लगी। उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। उन्हें अपने आप एहसास हुआ, कैसे पता नहीं, पर ईसा मसीह उनकी सहायता कर रहे थे। ऐसा भरोसा उन्हें कभी पहले महसूस नहीं हुआ था कि ये ईसा मसीह है, और आज भी वो इसे बयान नहीं कर पाती है क्योंकि इस धरती में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे वे उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन करे। I know it sounds crazy. We went up a world famous climb, maybe 500 feet, 3 pitches up. As the train started pulling out, I just thought, this is it, I'm going to die. Took a corner doing 90 miles an hour, flipped over, and then landed on his top. All I remember seeing was a big white light. The knife had gone all the way through my liver. I had a punctured lung, and I started feeling myself leave my body. You were in the hospital bed, Right. but you had left your body, and Your you body was on the bed. My spirit was And I could see in every direction at once. Up on the ceiling looking down, there was this feeling of a presence. It felt like Not it like was this kind of God. like guy up in the sky. And that was God. I just knew it was The God. meaning of life, of everything. It was unlike anything that I've ever experienced. I have no fear of death. There's
And it was with total knowledge and But it was unconditional love. love. It was all the love that is in the universe. Death is not the end. It's probably the When I beginning. looked into his eyes, it was like I was looking at forever inside, and I could see the love he had for me. People don't believe you when you say the story, but it's just so real. और डॉन पाइपर के केस में जब ट्रक के साथ उनका हादसा हुआ था तो उन्होंने खुद को स्वर्ग के गेट पे खड़े हुए पाया। वो शानदार था। उनका कहना है कि ये किसी सीप के अंदर जैसा था, ये मोती जैसा और चमकदार था, लगभग ये जिंदा जैसा था और रोशनी के रिफ्लेक्ट होने के कारण ऐसा दिख रहा था। डेल ब्लैक वो उस प्लेन में दबे हुए थे और हिलडुल नहीं रहे थे। तभी 15 मिनट बाद एम्बुलेंस वहां आई। उन्होंने चक की बॉडी के साथ उनकी बॉडी को रखा। उनका कहना है कि आत्मा में भी उनकी सारी यादें वैसी ही थी और वो पता नहीं कैसे वो एम्बुलेंस का पीछा करने लगे बिना किसी थकान के या मेहनत के। वो ऐसा कैसे कर पा रहे थे वो खुद नहीं जानते थे। उन्हें कोई डर नहीं था, उन्हें कोई दर्द नहीं था, बस एक सवाल कि ये सब किस बारे में है और क्यों। फिर वो मान गए कि ठीक है मैं मर चुका हूं। तो क्या वो निराश हुए? नहीं, जरा भी नहीं। उनका कहना है कि उन्हें किसी की भी चिंता नहीं थी, ना ही मॉम डैड की। मैं मर चुका हूं तो क्या सोचेंगे, कुछ नहीं, नथिंग। वो बस आगे देख रहे थे जहां वो जा रहे थे। वहां खुशी थी, बेपनाह प्यार और शांति थी। उन्हें वहां कुछ लोग दिखे जिन्हें वो जानते थे। वो लोग उन्हें प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। वो उनका स्वागत कर रहे थे और बहुत खुश थे। और फिर डॉन पाइपर उस दूसरे आयाम में उन लोगों से मिले जिन्हें वो जानते थे और प्यार करते थे, और जिनसे वो सबसे पहले मिले वो उनके दादा थे। वो अपने दादाजी के बेहद करीब थे और वो वहां मौजूद थे, खुश थे और बाहें फैलाए स्वागत कर रहे थे और ऐसी भाषा बोल रहे थे जो इस धरती की थी ही नहीं, पर फिर भी पाइपर सब समझ रहे थे। पाइपर ने जब लोगों को ग्रीट किया तो वे सारे लोग दो भागों में हट गए और वो गेट से अंदर देख सके। वहां एक बड़ा चमकीला और लंबा रास्ता था जो शहर को दो भागों में बांटता है और ऐसा दिख रहा था जैसे ये सोने से बनाया गया हो। बहुत सारी चीजें जो हम यहां अनुभव करते हैं वे सब वहां मौजूद है, लेकिन कहीं ज्यादा शानदार और परफेक्ट। अब सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते, उनमें से कुछ डरावने भी होते हैं। 23% लोग आगे आते हैं और डरावने नरकीय हेलिश नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में भी बताते हैं। पॉल ओजेडा, उन्हें अपने जीवन में खालीपन महसूस होता था और उन्हें लगता था कि खुद को खत्म करना ही सबसे ज्यादा सही रहेगा। अगर मैं मर जाता हूं देन इट्स गेम ओवर। मैं मरता हूं तो सारे दुख, दर्द, कष्ट, डिप्रेशन और ये डार्कनेस सब खत्म हो जाएंगे। उन्होंने सोचा वेल अगर मैं बहुत ज्यादा कोकेन लेता हूं तो हो सकता है मेरा हार्ट चलना बंद हो जाए, क्योंकि उन्हें उनका हार्ट सीने से बाहर बहुत जोरों से दौड़ता हुआ महसूस होता था। और उन्होंने ऐसा किया। फिर उन्हें चमकदार रोशनी नहीं बल्कि एक ब्लैक टनल दिखा और महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें पकड़ा और अंधकार में खींचना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे यह अंधकार से भरा हुआ डरावना और अनंत कुआं है। उन्हें नहीं पता था कैसे, पर वो अब बिल्कुल भी नशे में नहीं थे और ये उनकी पूरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। ये ऐसा था मानो जैसे वो अनंत काल के लिए गिरते ही जा रहे हो। उन्हें लगा अगर मैं नरक जा रहा हूं तो शायद कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने कभी हत्या नहीं की है, कभी चोरी नहीं की है। मैं एक अच्छा आदमी हूं, मैं बुरा नहीं हूं और एक लौता जिसे मैंने नुकसान पहुंचाया वो मैं खुद हूं। जैसे ही उन्होंने खुद को जस्टिफाई करना शुरू किया कि वो कितने अच्छे हैं तो उनके कुएं में गिरने की रफ्तार बढ़ने लगी, पहले से ज्यादा, जैसे कि अब तो तुम नरक ही जाओगे। तभी वो मायूसी से और जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, गॉड प्लीज मुझे बचाओ, आपको मेरी मदद करनी होगी क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है। यदि आप सच में एग्जिस्ट करते हैं तो मेरी मदद कीजिए।
हॉवर्ड स्टॉर्म ने जब खुद को बिस्तर पर पड़े देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि मैं बिस्तर में पड़े उस बड़े मांस के टुकड़े में था जिसके चेहरे की बनावट अद्भुत रूप से मुझसे मिलती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उनसे मिलता जुलता है। मैं तो यहां परफेक्टली खड़ा हूं, जिंदा हूं और मांस से बने शरीर को देख रहा हूं। सबसे ज्यादा उन्हें परेशान करने वाली बात यह थी कि उनकी वाइफ कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। शुरुआत में उन्होंने अपनी वाइफ से आराम से बात की, फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। वो अपनी वाइफ को कह रहे थे, मुझे देखो, मुझसे बात करो, तुम जानती हो मैं ठीक हूँ। जो बेड में है मुझे नहीं मालूम वो वहाँ कैसे है। वो बहुत ही अपसेट और डिस्ट्रेस्ड हो गए थे। तभी हॉल से उन्हें लोगों की आवाजें सुननी शुरू हुई, गहरे भूरे धुंधले हॉल के रास्ते में। जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा वो कुछ अजीब लोग वहां खड़े हैं। उन्होंने कहा, मैं बीमार हूं, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। और फिर उन्होंने कहा, हम जानते हैं तुम्हारे बारे में सब कुछ, तुम्हें हमारे साथ अब चलना होगा। उन्हें लगा वो सब हॉस्पिटल के स्टाफ हैं और वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जब उन्होंने रूम को छोड़ा और हॉल में आए तो वो पता नहीं कैसे जान गए थे कि वो दोबारा उस रूम में नहीं जा सकते। दरवाजा बंद नहीं हुआ था, पर वो जानते थे कि उस रोशनी वाले रूम में अब जाना नामुमकिन है। वो अजीब लोग उन्हें धमकाने लगे, चलो चलो, हमने तुम्हारा यहाँ बहुत इंतजार किया है, जल्दी करो। वो डर गए, उन्होंने हार मान ली और उनके साथ चल पड़े। और अचानक वो जगह ग्रेनेस में बदल गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उन्हें दीवारें, सीलिंग्स, कोई भी हॉस्पिटल वाली बात दिख नहीं रही थी। वो बस चलते ही जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि ओके, ये हॉस्पिटल इतना भी बड़ा नहीं है, हम माइल्स चल चुके हैं, राइट? लेकिन सीढ़ियाँ कहाँ हैं, अप एंड डाउन्स, दीवारें कहाँ हैं? और वहाँ कुछ नहीं था। वो बस चले ही जा रहे थे। तभी उन्होंने साथ में चल रहे लोगों से पूछा कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये सही नहीं है, हम कहाँ हैं? उन्होंने कहा, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम वहां पहुंचने वाले हो। उनका कहना है कि उनके आसपास काफी लोग थे, पॉसिबली 100 से ज्यादा। वो बहुत ही वल्गर, डरावने और खतरनाक थे। वो वहां घोर अंधकार में खड़े थे। ये जगह दिशाहीन थी। वो उनसे दूर जाना चाहते थे, लेकिन वो बार बार कह रहे थे, नहीं, तुम्हें और आगे जाना है। वो उन्हें धक्का देने लगे। स्टॉर्म भी उनसे लड़ने लगे। उन्होंने स्टॉर्म को लात घुसे मारना शुरू कर दिया, फिर काटना शुरू कर दिया, फिर खरोचना। वो उनके टुकड़े टुकड़े करने में तुल गए, आंखों को फोड़ने की कोशिश करने लगे और ये सब बहुत ही हंसी खुशी के साथ हो रहा था। तभी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा, आखिर बात क्या थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके रिलेशन उनके माता पिता के साथ कभी अच्छे नहीं थे और ना ही सिस्टर के साथ। उनकी वाइफ के साथ भी रिलेशन हमेशा मुश्किल में ही रहे। उन्हें अपने बेटी और बेटे के साथ रिलेशन में भी प्राउड और खुशी नहीं थी। उनके दिमाग ने उन्हें खुद के बचपन की यादें दिखाई, जहां वो संडे स्कूल जाते थे और जीसस लव्स मी सॉन्ग को गाया करते थे। उनके बचपन में ईसा मसीह उनके लिए सुपर हीरो हुआ करते थे। बस वो इतना ही जानते थे गॉड के बारे में, इसलिए उन्होंने पूरी हताश से उन्हें पुकारा। तभी छोटा तारा आसमान में नजर आया और बहुत ही तेजी से उसने चमकना शुरू किया और चमकता ही गया। डेल ब्लैक असहाय होकर बिना किसी डायरेक्शन के आगे बढ़ने लगे। उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। वो बस कमरे से बाहर जाने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने हॉस्पिटल को छोड़ दिया है और अब वो ट्रैवल कर रहे हैं रॉकेट की तरह और बाहर निकल रहे हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से और पूरी तेजी से डीप स्पेस में जा रहे हैं। स्टॉर्म को यह एहसास हुआ कि अब वो धरती पर नहीं है, अब वो सीधे ऊपर की ओर जा रहे हैं पूरी रफ्तार से। डेल ने देखा कि एक किरण थी जो रास्ते को रोशन कर रही थी जहां वो जा रहे थे। प्रकाश के छोटे छोटे गोले ये ना तो तारे थे और ना ही ग्रह। इन छोटे छोटे गोलों में जीवन था। ये पृथ्वी में जाने वाले प्राणी थे। स्टॉर्म जहां जा रहे थे उन्हें लगा ये गैलेक्सी है, अ ह्यूज वर्ल्ड ऑफ लाइट। और डेल जिस रोशनी को देख रहे थे वो कहीं से नहीं बल्कि खुद गॉड से निकल रही थी और इस रोशनी के अंदर जीवन था और उस रोशनी में बेपनाह प्यार था। डेल का शरीर धरती पर था, उनका ब्रेन और आईबॉल्स फिर वहीं वापस आ गए।
लेकिन वो इन सभी चीजों को महसूस कर रहे थे और इसे चाहते थे। जब हम धरती को छोड़ते हैं और इटर्निटी में कदम रखते हैं तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तब उन्होंने जाना यही स्वर्ग है, दिस इज हेवन। स्ट्रॉम उस रोशनी के पास खड़े थे और उनकी पूरी जिंदगी वहां चलने लगी। The angels and Jesus expressed their disappointment and sadness with me and my life. और उन्होंने खुद को इमोशनलेस, फीलिंगलेस होते हुए देखा। ये उनका तरीका था खुद को हर्ट होने से बचाने का। जैसे जैसे वो ज्यादा बढ़ते गए वैसे वैसे ज्यादा स्वर्गदूतों और यीशु ने अपनी निराशा जाहिर की उनकी जिंदगी और उनसे। उन्होंने बताया कि ये बहुत ही बुरा महसूस कराने वाला पल होता है, उन्हें निराश करना। उन्होंने खुद की लाइफ को देखा और बहुत ज्यादा निराश हुए। उन्होंने रोते हुए कहा, आपको मुझे वापस भेज देना चाहिए, मैं यहाँ का नहीं हूँ, आपसे गलती हो गई। फिर उन्होंने कहा, हम गलती नहीं करते, तुम यहीं के हो। और वो वापस अपनी बॉडी में आ गए। एज ए ह्यूमन, इंसान के रूप में हम में मौत से ज्यादा क्या कॉमन हो सकती है, और ये जानने के लिए कि इस लाइफ के बाद भी उम्मीद है जो रियल है और खूबसूरत है, और एक रिलेशन है, प्यार है और रोमांस से भरा है। हमारा सारा इतिहास और हमारी यादें खत्म नहीं होती और हम कुछ और नहीं बन जाते, ये बस जारी रहता है। मुझे लगता है इंसान जब पैदा होता है तो इस वजूद में ही नए आत्मा का भी जन्म होता है, और शरीर में रहकर शरीर के साथ साथ वो भी बड़ा होता है। उसका इस धरती पर रहने का मकसद यही होता है कि वो स्वर्ग के लिए तैयार हो। इस शरीर में जन्म लेना ये हो सकता है ईश्वर द्वारा आत्मा को एक सीमा में रखना, क्योंकि ईश्वर में जीवन है, बेपनाह प्यार है। उन्होंने हमें फ्री विल दी और क्षमता दी, उन्हें चुनने की या फिर ना चुनने की। इसीलिए इस दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है, चुनना हमें है। फ्री विल होने की वजह से ही हम खास हैं, क्योंकि हर वक्त ईश्वर की नज़र हम पर होती है। वो चाहते हैं कि हम उन्हें चुनें खुद से। वो हमारी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते, चाहे अच्छा समय हो या फिर बुरा समय हो। वो हमारी लाइफ को प्योर और अनटच्ड रखते हैं और देखते हैं कि हम अंत में क्या चुनते हैं, संसारिक दुनिया या फिर वो बेपनाह आत्मिक प्यार। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना लंबा जिए या कितना कम जिए, वो बस ये देखते हैं कि हम कैसे जिए। क्या हमने उन्हें ढूंढने की या जानने की कोशिश की? क्या हम स्वर्ग के लिए तैयार हो पाए? ईश्वर द्वारा वजूद में बेइंतहा प्यार से लाए गए और हमने आत्मा ही खो दी।